व्हेन आई मेट हिम मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन मैं सच में बताऊं तो मैं ऑस्ट्रक थी बिकॉज मैं विवियन की फैन थी। तो वो है वैसे उनको पसंद नहीं है लोग उन्हें ज्यादा टच करे या कुछ उनके सामान को ज्यादा टच करे। एंड रुबीना के सीजन में भी अगर हम बात करें विवियन ने सपोर्ट किया था उन्हें और वाइस वर्सा अब रुबीना भी उन्हें बहुत सपोर्ट करी है। शायद अविनाश के एक्शन से उन्हें हर्ट हुआ होगा। एंड विवियन को भी टिट फॉर टैट करना चाहिए बिकॉज इट इज बिग बॉस। रियल लाइफ में तो इट इज ओके बट बिकॉज इट इज बिग बॉस डू यू थिंक फैंस को विवियन की वो साइड देखनी है, यू नो, टिट फॉर टैट, द अग्रेसिव साइड। बट अगर वो हो ही ना वो साइड उसमें तो क्या करेंगे। हाय, दिस इज मी रोशनी साहोता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ हैं जानी मानी एक्ट्रेस रोशनी, जो कि विवियन की भी यू नो आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बॉन्ड रहा है। एक आपके को स्टार वो रह चुके हैं। सो सबसे पहले तो फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके, तो ऑफ कोर्स यू नो ये इंटरव्यू है जहां आप विवियन की जर्नी के बारे में बात करोगे बिग बॉस को लेके। बट आई थिंक विवियन की बिग बॉस की जर्नी तो खैर अभी सब देख ही रहे हैं। What we want to know is that you know how is Vivian in real life, जितना आप उनको you know जानते हो। तो सबसे पहले तो ये बताइए, शक्ति में आपने उनके साथ काम किया था, अगर आज भी याद है what was the first impression? क्योंकि वो you know उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था which happened in Big Boss कि 98% of people you know जो उनसे मिलते हैं अधिकतर उन्हें लोग मिसजज ही करते हैं। So, जब आप पहली बार मिली थी, what was your honest reaction when you met him? When I met him, मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन मैं सच में बताऊं तो मैं ऑस्ट्रक थी बिकॉज मैं विवियन की फैन थी पहले से। प्यार की एक कहानी शो से मैं उनकी फैन थी एंड जब मैं उनसे मिली और मुझे ये पता चला कि ओ ये मेरे हीरो हैं उस शो में, हम लाइक, और जब हमारा पहला सीन हुआ था, शूट हुआ था, मेरा पहला सीन उन्हीं के साथ शूट हुआ था एक्चुअली। तो जब मैं उनसे मिली थी तो मैं सच में बहुत ऑस्ट्रक थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है मेरे लिए। और मिस जज की जो बात आपने कही एक्चुअली होता है उनके साथ ये, क्योंकि वो बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी के हैं। वो बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं लोगों से बहुत जल्दी। तो जिनसे हो जाते हैं उनको पता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं, बट जिनसे नहीं होते उन्हें ऐसा लगता है कि ये एरोगेंट है। तो वो मिसजज हो जाते हैं बहुत बार। राइट। यू नो जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया उनके साथ शूट करना, यू नो किस तरह की पर्सनालिटी है, बिकॉज रिसेंटली उनके एक और को स्टार हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि ये हमने बिग बॉस में भी देखा है कि उन्हें ज्यादा फिजिकल टच पसंद नहीं, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो। तो आपने क्या ये शक्ति में कभी ऑब्जर्व किया कि उनका जेन्युइन है वो, उनको ये है उन्हें वो प्रॉब्लम है ऐसी प्रॉब्लम नहीं कहूंगी पर सबका होता है एंड उनको है ये चीज, उन्हें ज्यादा फिजिकल टच पसंद नहीं है। और सीन्स में तो चलो आपका सीन है तो आपको करना पड़ेगा, बट ऑफ कैमरा अगर हम देखें तो वो बहुत ऐसे ही रहते थे। और आपने अगर देखा होगा बिग बॉस का तो एपिसोड भी, तो उन्हें ओसीडी का इशू बहुत बता रहे हैं लोग कि ओसीडी इशू है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ धोने चले जाते। वो है वैसे उनको पसंद नहीं है लोग उन्हें ज्यादा टच करे या कुछ उनके सामान को ज्यादा टच करे। तो वो है राइट। यू नो शक्ति में रुबीना उनकी कोस्टर रह चुकी एंड यू नो विवियन ने हमेशा कहा है कि जिनके सबसे यू नो करीब रिश्ता बना एज अ कोस्टार वो रुबीना के साथ बना। अभी हाल ही में रुबीना सपोर्ट में भी आई विवियन के, अपने इंस्टा स्टोरी पे डाला। किस तरह का उनका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड था, जितना भी आपको याद और जितना भी आप उनके फैंस को बता सके? उनका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा था। आपने देखा होगा लीक के बाद उन दोनों का टॉम एंड जेरी रिश्ता ऑन स्क्रीन, वैसे वो ऑफ स्क्रीन में भी रहते थे। दोनों की सबसे अच्छी चीज क्या होती थी कि सेट पर वो सबका ख्याल रखते थे। और आपने अगर एपिसोड में भी देखा होगा विवियन सबको खाना बना के खिलाते हैं। ऑन सेट वो खाना लेकर आते थे, तब तक उन्हें बनाना नहीं आता था, बट लेकर आते थे और सबका ध्यान रखते थे कि इवनिंग स्नैक में सबको कुछ ना कुछ यूनिक एवरीडे मिलता रहे। तो ऑन सेट जब विवियन साथ में होते थे हमारे तो बहुत मस्ती होती थी। एंड रुबीना के सीजन में भी अगर हम बात करें विवियन ने सपोर्ट किया था उन्हें और वाइस वर्सा अब रुबीना भी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रही है एंड ये बहुत एक्सपेक्टेड था बिकॉज हम लोगों ने साथ में काम किया है। तो सपोर्ट एक दूसरे का करना इज वेरी नॉर्मल, आई गेस वो बहुत नॉर्मल चीज है क्योंकि हमने साथ में काम किया है। वो बॉन्डिंग आज भी है हम सब में। जी। यू नो जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स यू नो विवियन को जो भी पहली बार मिलता है अधिकतर ऐसा रहता है वो परसेप्शन की एरोगेंट है, शायद थोड़ा उनको एटीट्यूड इशू हो सकता है। बट यू नो कभी ऐसा हुआ सेट पे विद द क्रू और विद द कास्ट, बिकॉज यू नो विवियन को लेके कुछ न्यूज थी पहले बिग बॉस में एंटर होने से पहले
कि उन्होंने किसी किसी सेट पे थोड़े इश्यूज क्रिएट किए हैं, बट विद शक्ति अब जब एटलीस्ट जब तक आप थे, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट? जब आप किसी स्टार के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो उनका ऑरा, आप मैं बोलूंगी कि उस ऑरा के आसपास रहना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर हम बात करें शक्ति की भी, वो ऑलरेडी स्टार थे उस टाइम तक भी। अभय रायचंद इज लाइक बिग हिट, वाज लाइक अ बिग हिट, और तब तक वो स्टार ऑलरेडी हो चुके थे। तो शक्ति के सेट पर भी उनका एक ऑरा था, उनकी एक टीम थी। तो पर्सनली विवियन तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी उस टाइम पर भी। तो टीम को, प्रोडक्शन को उनकी टीम के थ्रू जाना पड़ता था उन तक। मे बी उस वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, मतलब ही इज एरोगेंट, या उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है। बट अगर आप एक स्टार के साथ काम कर रहे हैं, या आप एक स्टार के साथ हैं, वो फील आपको हर उस स्टार के साथ आएगी ही आएगी कि ये एरोगेंट है। बट वो एरोगेंट नहीं है, वो एक पर्सनल स्पेस है जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द बना के रखी है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता है ऐसे। और पब्लिक, बीइंग अ पब्लिक फिगर, और जब आप इतने फेमस हो जाते हैं, आपके काम को इतना पसंद किया जाता है, वो पर्सनल स्पेस बनाना जरूरी भी हो जाता है थोड़ा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, और बीइंग अ पब्लिक फिगर, लोग बहुत जल्दी मिसजज भी कर लेते हैं, और बहुत जल्दी परसेप्शन भी बना लेते हैं एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, आई गेस। बट सेट पर ऐसा कभी इश्यू नहीं हुआ। कुछ भी रहता था तो उनकी टीम के थ्रू उन्हें उनके पास जाना पड़ता था, जो समवेयर सबको ऐसा लगता था कि ओके, हो सकता है मे बी शायद वो स्टारडम सर पे चढ़ गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो तब भी बहुत हम्बल थे, वो अब भी बहुत हम्बल है। जी। आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी उनके साथ अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगी? व्हाइल द शूटिंग, मे बी ऑफ स्क्रीन, मस्ती, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? फॉन्डेस्ट मेमोरी तो मैं ये बोलूंगी, हमारा फर्स्ट सीन शूट हो रहा था और उन्हीं के साथ था मेरा फर्स्ट सीन। और जब मैंने उन्हें देखा था, लाइक ओ माय गॉड, अभय रायचंद और मधुबाला का आ गया है ये बंदा। आई एम लाइक ओके, मतलब मैं काम कर रही हूँ, साथ में काम कर रही हूँ। एंड द बेस्ट थिंग, मेरे साथ वो पहली बार काम कर रहे थे, एंड आई वाज वेरी न्यू टू दैट इंडस्ट्री। तो मेरे लिए वो स्पेशली ना, इतना मुझे अभी भी याद है, सिल्क का इतना बड़ा चॉकलेट लेकर आए थे मेरे रुबीना के लिए। तो वो बहुत अच्छा था। लाइक ओके, सो केयरिंग, मतलब वो हमें कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली मुझे, बिकॉज रुबीना भी स्टार थी तब तक। तो मुझे स्पेशली कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहे थे। बीइंग अ न्यू कमर, मुझे बहुत कंफर्टेबल कराया ऑन सेट उन्होंने। तो विद हिम एवरी सीन मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होता था। कई बार तो इतनी लेग पुलिंग होती थी मेरी, रुबीना और विवियन और मेरे सीन हो रहे हैं तो मेरी ही लेग पुलिंग होगी, बिकॉज आई वाज द न्यू कमर। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज है जो आज भी है मेरे साथ। राइट। How much do you know Vivian, उनकी पर्सनल लाइफ है? जैसे of course you know he is married to Norin and उनकी बेटियां भी हैं। कितना उनको जान पाए हो कि was a husband as a father कैसे रहे? अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप बता सकते हो जितना आप जान पाए हो। मैं अगर आपको बात बताऊं तो विवियन बहुत ही रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है। वो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है। वो अपनी पर्सनल लाइफ एक्सप्लोर कर दिखाना या फिर ऐसे लोगों तक वो पहुंचाना वो पसंद नहीं करते हैं। ऑन सेट हमने उनके साथ 3-3.5 साल काम किया है साथ में, शक्ति में। बट बहुत सारी चीजें पर्सनली उनकी हमें नहीं पता होती थी, बिकॉज ऑन सेट वो प्रोफेशनली, जब आप प्रोफेशन में हो, जब वो सेट पर आ गए हैं, तो हम सेट पर सब अपना प्रोफेशनली इतना ज्यादा जलप हुए पड़े हैं कि पर्सनल लाइफ तक कोई किसी के जा ही नहीं रहा है। रुबीना वही बहुत ओपन अप थी, तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको सब कुछ पता था। बट विवियन शुरुआत से रिजर्व है, वो अभी भी रिजर्व है। ये बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने ये भी बातें बता दी है। तो या वो शुरू से रिजर्व है। But you know, do you think when someone like Vivian, you know, जो इंट्रोवर्ट हैं, जो अपने स्पेस में रहना पसंद करते हैं, जब वो बिग बॉस जैसे शो में जाते हैं, डू यू थिंक उनको भी 2 बार सोचना चाहिए था ऐसे शो में जाने को? नॉट बिकॉज ही इज अ रॉन्ग पर्सन, बट उनकी जो पर्सनालिटी, बिकॉज अब यही ट्रेट्स की वजह से ना उनको काफी मिसजज किया जा रहा है। एग्जैक्टली और मे बी हो सकता है इसी वजह से उन्होंने इतने साल भी लिए शायद बिग बॉस में आने के लिए। 8 साल हो गए ना कुछ तो। यस, इस वजह से हो सकता है। अगर आप बात करें रुबीना की, जैसे मैंने आपको बात बताई, वो बहुत ही एम्बीवर्ड काइंड ऑफ पर्सन है। वो किसी के साथ तो बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी के साथ बहुत एक्सट्रोवर्ट भी है। तो बट विवियन वेरी वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो बिग बॉस में इतने साल के बाद अब आने का जो उनका डिसीजन है, वो आई डोंट नो उन्होंने कैसे ले लिया, कैसे नहीं लिया। बिकॉज बिग बॉस में मैं अगर अपनी पर्सनल बात भी कहूँ, मैं भी अभी तक प्रिपेयर नहीं हूँ बिग बॉस के लिए। क्योंकि बिग बॉस में आपको ऑडियंस को वो साइड दिखानी है जो पर्सनली आप हो, और आप उसमें दिखावा नहीं कर सकते। आप कितने दिन तक दिखावा करोगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वो पर्सनल साइड वो ट्रीट हो जाती है, और फॉर अ फैन वो ट्रीट है विवियन की वो पर्सनल साइड देखना।
बट विवियन रिजर्व है, वो क्या दिखाएं उसमें क्या नहीं दिखाएं, वो उस चीज में अड़े हुए हैं थोड़े से, और वो रिजर्व साइड को लोग एरोगेंस बोल देते हैं, जबकि वो एरोगेंट नहीं है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे एक लंबे समय तक अब ये शो शायद 7वें 8वें हफ्ते में है, बट फॉर 4 to 5 वीक्स इट वाज ऑल अबाउट विवियन विवियन विवियन। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कलर्स ने भी उनके साथ इंजस्टिस किया, बिकॉज कलर्स ने उन्हें टैग दे दिया लाडला का। तो लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट कि अच्छा यही फिक्स्ड विनर है, ठीक है, यही जीतेंगे। अब हुआ क्या दैट अ फ्यू डेज अगो, सो देयर इज अ सोशल पेज, सोशल मीडिया पेज, और उनकी जो बिग बॉस रिलेटेड स्टोरीज रहती हैं वो 100% हमेशा पक्की रहती है। अब उस पेज ने डाला है कि मेकर्स आर प्लानिंग कि आइदर वो करणवीर मेहरा या फिर चाहत पांडे, इन दोनों में से एक को ही विनर बनाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब से वो पोस्ट गया, नाउ इट हैज बीन डिलीटेड, बट ऑफ कोर्स जिनको जानना तो पता चल गया है। बट डू यू थिंक इफ इट इज लाइक दैट, ओके, इट इज रियली रियली वेरी अनफेयर टू विवियन इफ समथिंग इज लाइक दैट? इट्स नॉट अनफेयर टू विवियन ओनली, इट्स अनफेयर टू एवरी कंटेस्टेंट अगर ऐसा कुछ है तो। मैं सिर्फ विवियन के फेवर में नहीं बोलूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि लाडला टैग उन्हें मिला उन्हें वो टैग, बट वो कहीं कहीं जगह पर उनके फेवर में भी रहा, कहीं जगह पर उनके अगेंस्ट भी रहा टैग। अगर हम देखें शुरुआत में एक्चुअली विवियन विवियन ही हो रहा था एपिसोड में, और बहुत प्रिडिक्टेबल हो रहा था कि शायद यही विनर होने वाले हैं। बट अगेन बिग बॉस का शो है, यू कांट प्रिडिक्ट इट, तो वो मसाला, वो एंटरटेनमेंट तो देना है उनको। तो हो सकता है मे बी शायद इस वजह से अभी करण और चाहत और बाकी कंटेस्टेंट्स का ज्यादा दिखा रहे हैं कि लोग बहुत ही प्रिडिक्टेबल ना हो जाए कि ओ ये तो हमें पता था पहले से, राइट, वो ना हो। मे बी इस वजह से अभी बाकी कंटेस्टेंट्स को भी बहुत ज्यादा फुटेज और वो सब मिल रहा है। बट विवियन को आई डोंट थिंक सो किसी अवार्ड की या किसी ऐसे एक टैग की जरूरत है। वो अपने फैंस के लाडले रहे हैं अपने काम की वजह से, एंड इस शो में भी वो यहाँ तक भी पहुंचे हैं तो वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से पहुंचे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट टैग जो उन्हें दिया गया। और अगर वो विनर भी बनते हैं तो वो अपनी पर्सनालिटी और अपनी स्ट्रैटेजी में जो उन्होंने गेम में यूज की है उसकी वजह से बनेंगे, नॉट बिकॉज कि वो कलर्स के लाडले हैं या बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता लोगों के लिए इसीलिए बना दिया। आई डोंट थिंक सो। जितना आप विवियन को जानते हो, आपको क्या लगता है कि उनको सबसे ज्यादा अगर उनको दुख हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स इवेंचुअली ही इज अ ह्यूमन, राइट, तो वो किससे ज्यादा है? बिकॉज जब वो शो में आए तो उन्होंने कहा था कि वो करणवीर और वो अच्छे दोस्त हैं, और करणवीर ने सीधा बोल दिया था नहीं सिर्फ हाय हेलो वाली दोस्ती इतनी बड़ी नहीं है। अभी रिसेंटली अविनाश ने उन्हें बैक स्टेप किया, उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया। जितना भी आपने विवियन की जर्नी देखी है, आपको क्या लगता है कि किस कंटेस्टेंट के एक्शन से उनको हर्ट हुआ रहेगा? आई गेस मुझे जहां तक लगता है वो शायद अविनाश के एक्शन से उन्हें हर्ट हुआ होगा, बट उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया उस पे भी। उन्होंने बोल दिया कि मुझे अविनाश ने पहले ही बता दिया था कि वो ऐसा करने वाले हैं या फिर ऐसा स्ट्रैटेजी रहेगा कुछ भी। वो बड़प्पन था उनका, बट ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन वो बुरा लगा होगा उनको, फॉर श्योर लगा होगा, बट वो दिखाते नहीं है। एज अगेन बहुत ही रिजर्व नेचर के हैं, वो दिखाते नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर वो किसी से अटैच हो जाते हैं और वो इंसान उन्हें बैक स्टेप कर दे तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं उस चीज। बट डू यू ऑल्सो थिंक बिकॉज इट इज बिग बॉस, तो विवियन को वो बड़प्पन नहीं बताना चाहिए, एंड विवियन को भी टिट फॉर टैट करना चाहिए, बिकॉज इट इज बिग बॉस। रियल लाइफ में तो इट इज ओके, बट बिकॉज इट इज बिग बॉस, डू यू थिंक फैंस को विवियन की वो साइड देखनी है, टिट फॉर टैट, द अग्रेसिव साइड? बट अगर वो हो ही ना वो साइड उनमें तो क्या करेंगे? अब अगर हम बात करें लास्ट फ्यू सीजन की, शहनाज का सीजन की अगर हम बात करें, बहुत लोगों ने बोला कि वो फेक है या वो ऐसी नहीं है वो जैसा दिखा रही है, बट वो वही है। वो उसके अलावा कुछ और क्या दिखाएगी जब वो है ही नहीं उनके पास? तो विवियन का भी वही प्रॉब्लम है, वो क्या दिखाए जब वो चीज है ही नहीं उनके पास, वो टिट फॉर टैट वाली। एंड समवेयर व्हेन यू रीच दैट प्लेस ना जहां पर आप स्टार हो जाते हो, अगर आज हम बात करें शाहरुख खान सर की, अगर आप उन्हें बोलो कि compete करने के लिए इन्हें टिट फॉर टैट, वो करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो विवियन उस प्लेस पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें टिट फॉर टैट की सिचुएशन किसी के साथ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर उनके साथ किसी ने बुरा किया है तो ही इज मैच्योर इनफ टू लेट गो दैट सिचुएशन आल्सो एंड दैट पर्सन आल्सो, राइट। तो वही वो कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, आई गेस दैट इज वेरी नाइस। राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चलो रेडी? ओके, आखिरी कुछ सवाल। शो में काफी बार ये एलिगेशंस भी लगे विवियन पे कि औरतों की इज्जत नहीं करते या फिर उन औरतों की इज्जत करते जो उनके फेवरेट है, जैसे ये इल्जाम श्रुतिका ने भी लगाया, चाहत ने भी लगाया। आप जितना जानते हो उनको, हाउ इज ही विद फीमेल, स्पेशली जो उनकी बीवी नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, कैसे वो फीमेल्स के साथ?
वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनसे पर्सनली रिलेटेड नहीं है किसी भी तरीके से और प्रोफेशनली रिलेटेड भी हैं, जैसे ये सब प्रोफेशनली रिलेटेड ही हैं, तो वो उन्हें बहुत दोस्ती यारी वाले ब्रैकेट में ले आते हैं। और दोस्ती यारी में ना बहुत ब्रो जोन में रहते हो, अच्छा। वो ब्रो जोन वाला उनका कैटेगरी है। बट अगेन उन्हें मिसजज किया जाता है हमेशा, हमेशा उन्हें मिसजज किया जाता है। सो आई कांट से कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं किसी के साथ, या उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो ब्रो जोन वाले कैटेगरी में ले आते हैं लड़कियों को भी। वो डिफरेंशिएट नहीं करते लड़कियों में और लड़कियों में। कई लोग बहुत ज्यादा, मतलब जैसे शाहरुख खान सर की बात करें हम, वो बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स एवरी गर्ल एंड लेडी। बट विवियन इज लाइक ब्रो जोन काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप प्रोफेशनली रिलेटेड है उनसे तो वो आपको ब्रो जोन में ले आएंगे। Do you think now Vivian has become very alone in the game because Avinash backstab, Shilpa also said कि अब मुझे रिश्ता काटना है, इतने हफ्तों से उनको नहीं काटना था, but just because that Farah Khan came and bashed, तो you know अब सब धीरे धीरे backstab हो रहे हैं धीरे धीरे। So do you think now उनके लिए जो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाली है? I don't think so कि वो डिफिकल्ट होने वाली है, because from the very beginning he doesn't need anyone in the show. He's a one man army. अब तक वो इस शो में भी अपने बलबूते पर खेल रहे थे। हाँ, उनके साथ टैग अलोंग हो रहे थे लोग, कंटेस्टेंट उनके साथ टैग अलोंग हो रहे थे, वो किसी के साथ नहीं हो रहे थे। तो अगर धीरे धीरे कंटेस्टेंट दूर भी हो रहे हैं, या जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है, सब इंडिविजुअल गेम खेल भी रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई गेस, आई डोंट थिंक सो उन्हें फर्क पड़ेगा। ओके, लास्टली अविनाश और ईशा को अगर हम छोड़ दे, whom do you think is one contestant जो अगर you know विवियन और अगर वो I would not say साथ में खेलेंगे, बट अगर you know साथ में एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज बनाएंगे या टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे, you think Big Boss as a show can also go on a higher level? आई थिंक रजत शुरुआत में उनके बहुत एंटी थे, टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता चल रहा था, और अभी वो दोनों सडनली ब्रोजोन वाले रिश्ते में भी आ गए, ब्रोमैंस हो गया है उन दोनों का। तो हो सकता है मे बी, मुझे ऐसा लगता है अगर वो दोनों साथ में स्ट्रैटेजी बनाकर चले, जिसकी जरूरत उन दोनों कंटेस्टेंट्स में से किसी को भी नहीं है, वो इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है कंटेस्टेंट्स, बट अगर साथ में चलते हैं तो उन दोनों के लिए भी और गेम शो के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। और किस इंसान से विवियन को अब दूर रहना चाहिए एटलीस्ट till the show is going on, उनके गेम के लिए अच्छा। I guess Avinash. Yeah. Okay. On this note, thank you so much Roshni for the lovely interview. I'm sure Vivian के fans को बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला Vivian के बारे में जो शायद पहले नहीं पता था। Anything you want to say to the fans of Vivian and to the viewers of Big Boss? जो तो fans हैं Vivian के, वो उन्हें जानते हैं कि वो बहुत ही reserve kind of personality है, और जो नहीं है उनके फैंस और सिर्फ ऑडियंस हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, डोंट मिसजज हिम। वो रिजर्व्ड है, एरोगेंट नहीं है, एंड देखते रहिए धीरे धीरे एपिसोड्स में आपको और उनकी लेयर्स दिखती रहेंगी, बट वो ऐसे ही है, ही इज अ ट्रू पर्सन, ऐसे ही है वो। राइट, ओके।